गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होते हैं, लेकिन यही इस बाद में दिखने वाले वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होते हैं। अंतर क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य के शुरू होने का समय नहीं होता और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के शुरू होने का समय होता है। बस ये डिफरेंस आप मान के चलिए। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताऊं कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मतलब कार्य कब शुरू हुआ है पढ़ने का इसमें कोई पता नहीं चल रहा है, मतलब ये सेंटेंस हमारा वर्तमान में जारी रहना अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कहूँ, इसमें हम कार्य के शुरू होने का समय और जोड़ दूं, जैसे मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्या है कि कार्य कब शुरू हुआ है 1 घंटे पहले। या मैं कह सकता हूं कि मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो 10 बजे से कार्य के शुरू होने का समय ये दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात और समझिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि वह 10 बजे अंग्रेजी पढ़ रहा है, 10 बजे पढ़ रहा है लेकिन कार्य 10 बजे से शुरू नहीं हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यदि कार्य के शुरू होने का समय नहीं है, मतलब समय तो है लेकिन कार्य के शुरू होने का नहीं है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसकी देखेंगे सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस आईएनजी का प्रयोग इसमें करते हैं। अब एक वर्ड और है, जैसे हमने कार्य के शुरू होने की बात की है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक से शब्द जुड़ता है। 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 बजे से, 2 साल से, 1995 से, तो जो से शब्द आता है उस से शब्द की अंग्रेजी हम या तो सिंस प्रयोग करते हैं या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर कहाँ यूज करते हैं। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वहीं रह जाता है कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो थोड़ा और ध्यान में से समझेंगे इसको कि निश्चित समय का मतलब बनता है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे 5:10 तो एक फिक्स टाइम होगा, पॉइंट होगा ये, या 5:20 तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। और इसके अलावा और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया है, जस्ट लाइक सिंस 5 o'clock 5 बजे से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस संडे यानी कोई भी दिन आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी आ जाए, सिंस संडे सिंस मंडे, जनवरी सिंस जनवरी यानी महीने का कोई भी नाम अगर पर्टिकुलर आता है तो, या कोई सन दे रखा है जैसे 2010 तो हम लिखेंगे इसमें सिंस 2010। ईटीसी के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा और समझेंगे अनिश्चित समय। अनिश्चित समय को देखिए, अनिश्चित समय जो होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ये ऐसा पॉइंट नहीं होता है इसमें, बल्कि पीरियड होता है। जैसे 2 घंटे 10 मिनट, तो क्या ये 10 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, एक समयांतराल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 ईयर्स ETC। ठीक है, 5 साल कौन से होते हैं ये निश्चित नहीं है, या तो ऐसे कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि 5 साल का कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि ये ड्यूरेशन है, पीरियड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे इसको हम नॉट। एक पॉइंट और दे दें इसी में कि अनिश्चित समय में यदि लास्ट वर्ड आता है, अनिश्चित जैसे अभी हमने किया था 10 मिनट से, 2 घंटे से, 5 दिन से, लेकिन यदि इनमें पिछले शब्द आ जाए यानी लास्ट शब्द आ जाता है तो इसमें फॉर की जगह सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे कि पिछले 10 मिनट से, वह 10 मिनट से पढ़ रहा है, यहाँ फॉर यूज करेंगे, लेकिन अगर हम पिछले लगा दें वह पिछले 10 मिनट से, तो यहाँ पर हम फॉर की जगह सिंस का प्रयोग करते हैं। लास्ट 4 डेज, पिछले 4 दिनों से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए इस बात को।
आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है, रही है, आ रहे हैं, और कार्य के शुरू होने का समय यानी 2 घंटे से। कार्य कब शुरू हुआ है? 2 घंटे पहले। तो हम इसका वर्ड ऑर्डर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट और हेल्पिंग वर्ब सेकंड क्या है? हेल्पिंग वर्ब को मैंने मान लिया हैज या हैव, और हेल्पिंग वर्ब सेकंड को मान लिया मैंने बीन। यानी इसमें 2 शब्दों से बनकर हेल्पिंग वर्ब बनी है हैज बीन। तो हैज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, बीन को मैंने मान लिया है कन्वीनियंस के आधार पर, एक सुविधा के हिसाब से सेकंड। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम रखेंगे ही हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, बीन। रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहा है। कार्य के शुरू होने का समय दे रखा है 2 बजे से, लेकिन 2 बजे जो है ये बजे शब्द जो आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, अर्थात निश्चित समय को दर्शा रहा है। सिंस का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। देखेंगे वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसके आगे हम एक और देख रहे हैं एग्जाम्पल। वह सुबह से एक गीत नहीं गा रहा है। नहीं गा रहा है के लिए हम वर्ड ऑर्डर भी देख लें पहले एक बार। ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। सब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, फिर नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड। यहाँ देखेंगे कि मतलब हैज नॉट बीन, इसका प्रयोग हमें करना है। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया भी है, ये देखें आप कि ही हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखेंगे क्या तुम पिछले 10 साल से इस शहर में नहीं रह रहे हो। तो क्या बनाएंगे? क्या आया है पहले? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हमें लेनी है, हैव ले लिया। सब्जेक्ट लेना है, यू ले लिया। नॉट लेना था, नॉट ले लिया। हेल्पिंग वर्ब सेकंड हमने यहाँ पर बीन ले ली। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं। इन दिस सिटी ये कॉम्प्लीमेंट में आ गया, और कॉम्प्लीमेंट में ही हमारा सिंस लास्ट 10 years। देखिए ये 10 साल से अगर होता तो हम लेते फॉर 10 years, लेकिन पिछले दे रखा है इसलिए हमने इसको पिछले 10 साल के लिए हमने यूज किया यहाँ पर सिंस लास्ट 10 years। मतलब अगर पिछले जुड़ जा रहा है तो हम यहाँ पर फॉर की जगह सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तुम 2020 से कहाँ रह रहे हो। ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, तो हमने क्या लिया है इसमें? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट नॉट, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वेयर क्वेश्चन वर्ड ले लिया, उसके बाद हैव ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट चूँकि इसमें नहीं है तो हमने नॉट को यहाँ से स्किप कर दिया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब सेकंड, बीन, मेन वर्ब, लिव रहना, आईएनजी, लिविंग, सिंस 2020। इस प्रकार से आप भी स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।